एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड एल्डर पूरी तरीके से डीमन बनते हुए कहता है कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन अपने साथ साथ सबको लेके मरूंगा, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो मेन एल्डर कहता है कि पिताजी ये तो पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और इतना कह रही है अपने अटैक को सेकंड एल्डर की तरफ कर देते हैं, लेकिन अब सेकंड एल्डर को कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर डिसेबल्स बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ब्लॉक कर दिया, ये अटैक तो उन तक पहुंच भी नहीं पा रहा। जबकि ग्रेट एल्डर यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तब सेकंड एल्डर हंसते हुए इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस पर ग्रेट एल्डर अपना मिरर निकाल के नॉराज को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तब सेकंड एल्डर कहते हैं कि देखिए पिताजी, अब मैं आपसे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अब कोई शक्ति यहाँ ऐसी नहीं है जो मुझे रोक सके। और इतना कह दिए अपने ब्लड अटैक को इन सबके ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस पर ग्रेट एल्डर लिव और मेन एल्डर को बचाते हुए कहते हैं कि सब लोग डीमन ब्लड के कांटेक्ट में आने से बचते रहो। तब ये डिसेबल कहते हैं कि लेकिन बचे कैसे, वो तो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर इतना कह कि डिसेबल्स गिरते पड़ते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अफसोस मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन आखिर इसे ये पावर दी किसने, मेरी शक्ति अब इसके सामने हल्की क्यों पड़ रही है। जिस वक्त तभी अब असुरा स्वॉर्ड आके इसके डिफेंस को ब्रेक कर देता है। तब ये एल्डर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि कौन है, सामने आओ। जिससे इधर हम देखते कि लियोंग भी सेट पहुंच चुका था। और ये सेकंड एल्डर को देखते हुए कहता है कि अच्छा वो मैं टाइम रहते यहाँ पहुँच गया। ये सेकंड एल्डर तो बिल्कुल लिवदान के डीमन जैसा ही लग रहा है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल। तब लिव बहुत ही खुश होते हुए कहते कि लियोंग फाइनली तुम आ गए। जिस पर मेन एल्डर कहते क्या ये वाकई में इतना ज़्यादा पावरफुल है। तब लिव कहते बचो लियोंग, वो तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। जिस पर सेकंड एल्डर लियोंग पास जाके चिल्लाते हुए कहते कि मेरे बेटे को वापिस से जिंदा करो। तब लियोंग भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हुए कहता है कि इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं डायरेक्ट तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा देता हूँ। और इतना कह के लियोंग अपने अटैक को करते हुए एल्डर को नीचे गिरा देता है। जिस पर मेन एल्डर कहता है कि वो लड़का सच में पावरफुल है, उसे छोटे भाई को तुरंत ही डाउन कर दिया। तब ग्रेट एल्डर कहता है कि आखिर वो जीनियस है कौन जो उसे भी टक्कर दे रहा है। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस बास्टर्ड के हाथों में नहीं मर सकता, मुझे अपने बेटे का बदला लेना है इससे। तब इसकी इतना कहते जो डिसेबल्स मर चुके थे उनका ब्लड इसमें आके समाने लगता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसे देखकर लियोंग कहता है कि ये तो सेम टू सेम उस सिटी लॉर्ड के असिस्टेंट की तरह ही मरे हुए लोगों से पावर अप हो रहा है। इससे पहले कि ये कुछ और करे मुझे एक ही स्ट्राइक में इसे डाउन करना होगा। तब यही सोच के लियोंग अपने स्वॉर्ड्स को फायर करता हुआ सीधे इसकी तरफ भेज देता है। जिस पर ये एल्डर इन अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या आखिर क्यों ये हर बार मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो रहा है, मुझे इसे किसी भी हालत में मारना ही होगा। और इतना कह रही है बहुत ही फास्टली लियोंग की तरफ जाने लगता है, मगर तुरंत इसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। तब अचानक के लियोंग इसे पीछे पैर होकर अपने स्वॉर्ड को चलाता हुआ आर पार हो जाता है। तब ऐसा होते ही एल्डर कहता है कि नहीं मैं नहीं हार सकता। और इतना कह रही यहाँ पे एक जोरों का एक्सप्लोजन होता है, जिससे इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। तब लियोंग के पास आती है कह रही तुमने कर दिया, तुमने सेकंड एल्डर को खत्म कर दिया। जिस पर लियोंग कह रहा कि अभी मुसीबत टली नहीं है। तब लियो कह रही कि क्या, जिस पर आसमान में अब कई सारे फ्लाइंग बोर्ड्स अफेयर होने शुरू हो जाते हैं। तब ग्रेट एल्डर कहता है कि क्या ड्रैगन सेट पूजी सेट और ऐसा पैलेस वाले यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। जिस वाली क्या था 3 मेजर सेट वो भी एक साथ, यकीनन सेकंड एल्डर अकेला नहीं था, मगर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए ये तीनों सेट भी एक साथ आ गए। तब मेन एल्डर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। जिस वाली क्या था ग्रेट एल्डर आपसे मिलके खुशी हुई, क्योंकि एनिमी सेट हमारे द्वार पे आ चुके हैं, इसलिए कि आप जल्दी से सेट के फॉर्मेशन पे एक्टिव कर सकते हैं। तब मेन एल्डर कहता है कि डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बात करके मामला सॉल्व कर सकता हूँ। जिस वाली वो कह रही ग्रैंड वाली जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिए, ये 3 मेजर सेट वाले बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक साथ नहीं आए हैं। तब मेन एल्डर कह रहे तुम चुप रहो, इस सेट का रूलर मैं हूँ और मैं जानता हूँ चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। जिसमें इनकी इतना कह रहे ये लोग इमोर्टल सेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब मेन एल्डर कह रहे क्या ये लोग हमें ख़त्म करने आए हैं। जिस पर पीछे से डिसेबल्स भी दौड़ के आते हुए कह रहे कि एल्डर जिससे हमारा डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिव होता था वो पिलर ही टूट चुका है, जल्दी चलिए हमें दोबारा से उस पिलर को रिपेयर करना होगा।
तो मेन एल्डर कह रहे क्या ये भी ज़रूर हमारे छोटे भाई का ही काम होगा। पिताजी अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। जिस पर ग्रेट एल्डर खांसते ही कह रहे कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं सिवाय उनसे फाइट करने के। जल्दी सबको रेडी होने के लिए कह दो, हम लोग अपने अंतिम सांस तक उनसे लड़ेंगे। तब लियो कह रहा है कि ग्रेट एल्डर क्या उस डाइंग सेट के मेन एल्डर को संभाल पाएंगे। जिस पर ग्रेट एल्डर कह रहे भले मेरी इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है मगर मैं उसे टक्कर दे सकता हूँ। तब मेन एल्डर कह रहे कि सिर्फ डाइंग सेट हुए रोकने से कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा पहले सो ऊंची सेट वाले भी तो पहुंचे हुए हैं। जिस पर लियो कह रही बाकी मैं संभाल लूंगा, बस आप डिफेंसिव फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिव कीजिए। एक बार हमारे सेट के चारों ओर वो सील्ड अपेयर हो जाए तो फिर उसके बाद इन्हें रोकना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब लीवू कह रही है मैं और ग्रैंडपा जाके फॉर्मेशन को रिपेयर कर देंगे। जिस वाली अब यहाँ से जाती हुई कह रही ठीक है बाकी काम मैं स्टार्ट करता हूँ। तब मेन एल्डर कह रहा है कि वो लड़का पागल हो गया, उससे लगता है वो 3 मेजर सेक्टरों की सेना को अकेले डिफीट कर सकता है। जिस पर ग्रेट एल्डर कह रहे कि ऐसे वीर सदियों में सिर्फ 1 या फिर 2 ही जन्म लेते हैं। खैर जैसा लियो ने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, उसका आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तब इधर लियो को आता हुआ देख मुझे सेट के सैनिक कह रहे कि देखो कोई तो आ रहा है इसलिए जल्दी से अटैक करना स्टार्ट करो। जिस वही ना कह रही सब लोग एक साथ मिलकर अपने तोपों से लियो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं मगर सिस्टम इधर लियो की स्पीड 40 गुना तक बढ़ा देता है जिससे ये अटैक लियो को टच भी नहीं होते। तब ये डिसाइबर कह रहे कि लगता है इमॉर्टल सेट का ग्रेट एल्डर है इसलिए सब लोग अटैक की स्पीड दुगनी करो। जिस पर एक डिसाइबल गौर से देखते हुए कह रहा है कि अरे नहीं ये तो बास्टर्ड लियोंग है। तब लियोंग कह रहा है कि बास्टर्ड मैं नहीं बल्कि तुम लोग का पूरा खानदान है कमीनो। और इतना कह लियोंग फ्लाइंग बोर्ड में तबाही मचाता इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर ड्राइंग सेट वाले कह रहे कि अरे देखो उसने मुझे सेट की एक टुकड़ी को तबाह कर दिया। वाकई भी मॉडल सेट का ग्रेट एल्डर ही होगा जो कि कई सालों से आइसोलेशन में था। तब ऐसा पहले से एल्डर कहते हैं कि देखो इन गधों को कौन अटैक कर रहा है ये भी पहचान नहीं पा रहे। जिस पर ड्राइंग सेट के एल्डर कहते हैं कि यस वो कोई ग्रेट एल्डर नहीं बल्कि वो कमीना लियोंग है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।